जब लड़की ताजा होने के लिए तैयार हो रही थी, उसने देखा कि आईने के फ्रेम के अंदर एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर रखी हुई थी। उसने सावधानी से उसे चिमटी से बाहर निकाला और महसूस किया कि वह तस्वीर बिल्कुल भी फोटो नहीं थी, बल्कि उसकी माँ की गर्भावस्था जांच का एक अल्ट्रासाउंड चित्र था। वह पूरी तरह उलझन में पड़ गई, क्योंकि उस चित्र में साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी माँ जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती थी, लेकिन जहाँ तक वह जानती थी, वह पूरी जिंदगी एक लौती संतान रही थी। आखिर क्या चल रहा था? क्या उसकी कोई जुड़वा बहन थी? उस समय वह उलझन में थी, लेकिन केवल एक पल के लिए। फिर वह इसे भूल गई। लेकिन बाद में जब उसने नहाना खत्म किया और आईने से भां पहुंची, तो उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधे उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब जानकार मुस्कान थी। मैरी हैरान और उलझन में पड़ गई। वह बाथरूम से बाहर चली गई, लेकिन अजीब घटनाएं वहीं नहीं रुकी। अगली रात नहाने के बाद वह अपने बेडरूम में वापस गई। अचानक अंधेरे में किसी ने उसका नाम पुकारा। वह उस आवाज का पीछा करते हुए ड्रेसिंग रूम तक पहुंची और देखा कि उसका प्रतिबिंब अब उसकी ओर से मुंह फेर कर खड़ा था। एक पल बाद आईने में मौजूद आकृति मुड़ी और उसने कहा कि वह मैरी की जुड़वा बहन है। उसने कहा कि जब वे बहुत छोटी थी तभी उसकी मृत्यु हो गई थी और तब से ऐसा लगता है जैसे उसका प्रतिबिंब आईने के अंदर से उससे बात करता है। उसका नाम एलन था। उसने कहा कि वह दुनिया की एकमात्र व्यक्ति है जो मैरी को पूरी तरह समझती है, जो उसके सभी रहस्यों को जानती है, भले ही दोनों का चेहरा एक जैसा हो। आईने में एलन मैरी से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और सुंदर दिख रही थी। एलन के प्रोत्साहन से मैरी ने कुछ दिनों बाद होने वाले आइस स्केटिंग समारोह में भाग लेने का फैसला किया। केवल एक समस्या थी, उसे स्केटिंग करना नहीं आता था। उसने मदद के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा, जो एक कुशल स्केटर थी, लेकिन मैरी को सिखाते समय उसकी दोस्त ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। उसी समय मैरी को एहसास हुआ कि उसकी दोस्त हमेशा से उसके अपने बॉयफ्रेंड पर क्रश के बारे में जानती थी। उस रात एलन ने मैरी को सच्चाई बताई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त वास्तव में कभी उसकी दोस्त थी ही नहीं। भले ही वे बचपन से एक दूसरे को जानती थी, वह अक्सर मैरी को नीचा दिखाती थी। और जब उसे पता चला कि मैरी उस लड़के को पसंद करती है, तो उसने जानबूझकर उससे डेटिंग शुरू कर दी। मैरी इसे नकारना चाहती थी, लेकिन एलन की हर बात सच थी। उसका दिल टूट गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर एलन ने एक अजीब सुझाव दिया। उसने कहा कि वह मैरी की मदद करने के लिए उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। उसने वादा किया कि वह मैरी की सभी समस्याएं ठीक कर देगी। उसने मैरी से कहा कि वह आईने पर अपना हाथ रखे और उसे एक चुंबन दे। हिचकिचाते हुए लेकिन भरोसा करते हुए मैरी ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जैसे ही वह एलन के प्रतिबिंब को चूमने वाली थी, उसकी माँ अचानक अंदर आ गई और उन्हें रोक दिया। आइस स्केटिंग समारोह शुरू होने वाला था। उसकी माँ ने मैरी के लिए एक सुंदर ड्रेस चुनी और सावधानी से उसके बालों में एक सुंदर क्लिप लगा दी। समारोह में मैरी घबराते हुए बर्फ पर कदम रखती है। जीवंत भीड़ को चिंतित होकर देखते हुए उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड उसके पास आया और उससे नृत्य करने के लिए कहा। वह उसके साथ बर्फ पर चली गई, लेकिन नृत्य खत्म होने से पहले ही वह गिर गई।